जनवरी 30, 1945। बाल्टिक समुंदर, बहुत ठंडा, अंधेरा, खामोशी। एक जहाज बर्फीली रात के बीच धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। उसके अंदर हजारों लोग थे, रेफ्यूजीज, सोल्जर्स, बच्चे, फैमिलीज। सब एक ही चीज चाहते थे, बचना। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ये सफर उनका अंतिम सफर होने वाला है। और कुछ ही घंटों में ये जहाज इतिहास का सबसे डेडली शिपरेक बन जाएगा। टाइटैनिक के बारे में सबने सुना है, लेकिन एक और डिजास्टर था जो उससे कई गुना ज्यादा डेडली था, और फिर भी दुनिया उसे लगभग भूल चुकी है। जनवरी 1945। वर्ल्ड वॉर 2 अपने एंड के करीब था। नाजी जर्मनी कोलैप्स की तरफ बढ़ रहा था। ईस्टर्न फ्रंट पर सोवियत फोर्सेस रैपिडली आगे बढ़ रही थीं। शहर गिर रहे थे और आम लोग घबराहट में भाग रहे थे। इस केओस के बीच जर्मनी ने एक मैसिव इवैक्यूएशन ऑपरेशन स्टार्ट किया, ऑपरेशन हैनिबल। लाखों लोगों को समुंदर के जरिए इवैक्यूएट किया जा रहा था, जमती हुई बाल्टिक पानियों के पार। और इसी ऑपरेशन का एक हिस्सा था एक जहाज जिसका नाम था विल्हेम गुस्टलॉफ। ओरिजिनली विल्हेम गुस्टलॉफ एक लग्जरी क्रूज शिप था, 1930s में बनाया गया, नाजी प्रोपेगेंडा का सिंबल, स्ट्रेंथ और यूनिटी दिखाने के लिए। लेकिन वॉर के एंड तक ये एक इवैक्यूएशन वेसल बन चुका था। 30 जनवरी 1945 ये जहाज ओवरलोडेड था। डिजाइन कैपेसिटी था लगभग 1500 पैसेंजर्स, लेकिन असल में जहाज पर 10,000 से भी ज्यादा लोग, रेफ्यूजीज, वुंडेड सोल्जर्स, नेवल पर्सनल और बहुत सारे बच्चे। एक ही जहाज और उस पर एक पूरा शहर। बाल्टिक समुंदर उस रात अनयूजुअली हार्श था। तापमान फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे, पानी लगभग बर्फ जैसा। जहाज धीरे धीरे मूव कर रहा था, ओवरक्राउडेड, वल्नरेबल। और सबसे खतरनाक डिसीजन लिया गया। जहाज ने अपनी लाइट्स ऑन रखीं ताकि वो दूसरे जर्मन जहाज़ों से टकरा न जाएं। लेकिन ये डिसीजन उसे एनिमी के लिए विजिबल बना देता है, और किसी ने उसे देख लिया। बाल्टिक के ठंडे पानी के नीचे एक सोवियत सबमरीन पेट्रोल कर रही थी। कमांड कैप्टन अलेक्जेंडर मैरनिस्को के द्वारा किया जा रहा था। उन्होंने सरफेस पर एक बड़ा जहाज देखा। उन्हें नहीं पता था कि अंदर सिविलियंस हैं। उनके लिए ये एक मिलिट्री टारगेट था, और फिर उन्होंने अटैक का डिसीजन लिया। रात के करीब 9 बजे सबमरीन ने अपने टॉर्पीडोज लॉन्च किए। 1, 2, 3। तीनों टॉर्पीडोज टारगेट पर हिट हुए। पहला एक्सप्लोजन जहाज के बाव के पास, दूसरा मिडिल सेक्शन में जहां हंड्रेड्स लोग थे, तीसरा इंजन रूम के पास। सेकंड्स के अंदर पैनिक फैल गया। लाइट्स फ्लिकर हुईं, लोग चिल्लाने लगे और ठंडी हवा अंदर घुसने लगी। और अब सबको समझ आ गया था कि ये जहाज बचने वाला नहीं है। लोग लाइफ बोट्स की तरफ भागे, लेकिन ओवरक्राउडिंग की वजह से सिस्टम कोलैप्स हो गया। कुछ लाइफ बोट्स जैम हो गईं, कुछ ठीक तरह से लॉन्च ही नहीं हो पाईं, और जो लॉन्च हुए वो भी हाफ फिल्ड या डैमेज्ड थे। माएँ अपने बच्चों को पकड़कर रो रही थीं, लोग एक दूसरे को धक्का दे रहे थे, और टाइम बहुत कम था। बाल्टिक समुंदर का टेम्परेचर इतना लो था कि पानी में गिरते ही इंसान कुछ ही समय में फ्रीज हो सकता था। हजारों लोग सीधा पानी में गिर गए। कुछ लोग तैरने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ठंड उनके मसल्स को सुन्न कर देती है, और धीरे धीरे वो हिलना बंद कर देते हैं। और जहाज के अंदर हालात और भी खराब थे। विल्हेम गुस्टलॉफ धीरे धीरे झुकने लगा, कॉरिडोर्स में पानी भरने लगा, लोग अंदर फंस गए, कुछ दरवाजे जैम हो गए, और लोग भागकर बच नहीं पाए। 40 मिनट के अंदर पूरा जहाज बाल्टिक समुंदर के अंदर चला गया। लगभग 9,000 लोगों की मौत का अंदाजा लगाया गया। सही नंबर पता नहीं लग पाया क्योंकि पैसेंजर लिस्ट अधूरी थी। तुलना करो, टाइटैनिक में लगभग 1500 लोग मरे थे, यहां उससे 6 गुना ज्यादा। फिर भी ये ट्रेजेडी इतनी अननोन क्यों है?
ये घटना वॉर के लास्ट फेज में हुआ। वर्ल्ड ऑलरेडी केओस में था, न्यूज़ फ्लो कंट्रोल्ड था और विक्टिम्स मोस्टली जर्मन्स थे, एनिमी साइड के सिविलियंस। इसलिए ये ट्रेजेडी दुनिया भर के इतिहास में छुप गई। रेस्क्यू जहाज आए, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। फ्रीजिंग कंडीशंस, लिमिटेड विजिबिलिटी, सिर्फ कुछ ही लोग बच पाए, बाकी बाल्टिक समुंदर के नीचे हमेशा के लिए रह गए। कैप्टन मैरिनेस्को, जिन्होंने अटैक ऑर्डर दिया, उनके लिए ये एक सक्सेसफुल मिशन था। वॉर के रूल्स के हिसाब से ये जस्टिफाइड था, लेकिन हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से ये एक ट्रेजेडी थी जिसमें सिविलियंस सबसे ज्यादा अफेक्टेड हुए। विल्हेम गुस्टलॉफ सिर्फ एक शिपरेक नहीं था, ये एक याद दिलाने वाला सच है कि जंग सिर्फ बैटलफील्ड पर नहीं होती। कभी कभी सबसे ज्यादा लॉस उन लोगों का होता है जो लड़ भी नहीं रहे होते। और बाल्टिक समुंदर के ठंडे पानी के नीचे आज भी एक खामोश कब्रिस्तान है, जहां हजारों कहानियां अब भी सुनाई नहीं गईं। तो सवाल ये है, जंग और डिजास्टर्स में जब मासूम लोग की जान जाती है, क्या हम उन्हें सच में याद रख रहे हैं या उनकी कहानियों को चुपके से डूबने दे रहे हैं?